Hello everyone, welcome to my channel. To our class 7 students, our chapter is going on chapter number 1, large number around us, and today we are going to do page number 14, figure it out, patterns in products. Okay, so let's start the video. Question number 1. फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स. ओके, प्रोडक्ट निकालना है हमें. प्रोडक्ट मीन्स आप सबको पता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको आता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है हमें कि हमें जो प्रोडक्ट निकालना है वो क्विक, यानी कि हमें थोड़ा फास्ट करके प्रोडक्ट निकालना है, जिसमें कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम हो और आपका जो प्रोडक्ट निकालने का जो तरीका है वो इजी हो, यानी कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, इजी हो और आपको करने में बिल्कुल आसानी हो. तो देखिए अभी आपको क्या दिया है, आपको 3 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है. सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 1768 एंड मल्टीप्लाई बाय 50. तो इसका जो सिंपल वे होता है वो क्या है कि आप पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करें 1768 के साथ. उसके बाद आपको जो भी आंसर आए उसका मल्टीप्लाई करें आप 50 के साथ. राइट, यही तरीका है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको टॉपिक क्या है, पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स, कि आप प्रोडक्ट निकालने में कुछ पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं. देखिए यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको पता है 2 5 10 होता है, तो 52 100. राइट, तो इसमें हमें कितना इजी और क्विक हमने निकाल लिया. तो सबसे पहले क्यों ना हम 50 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लें और बाद में हम मल्टीप्लाई उसका करें 1768 के साथ. राइट, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1768. राइट, तो अभी आपको पता है 52 100, तो यहाँ पे मेरा हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 1768. अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ होगा तो सेम नंबर ही आंसर आएगा. अब यहाँ पे जितने जीरो है उतने ही जीरो आंसर में ऐड हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए ये नंबर सेम रहेगा, इसके साथ आपके 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 1,76,800. राइट, तो देखिए ये हमने क्विक इजी वे से इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है. यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट. और अगर आप सिंपल तरीके से निकालते तो आपको टाइम लग जाता, पहले आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते, फिर यहाँ इसमें आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होती. ओके, अब देखिए नेक्स्ट 72 मल्टीप्लाई बाय 125. 72 का मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना है, क्विक वे से करना है. यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया है क्वेश्चन में कि 125 को आप कैसे शो कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 8. अब आप कहेंगे मैम ये 1000 डिवाइडेड बाय 8 क्यों लिखा है 125 को. देखिए आपको पता है 1000 का हाफ क्या होता है 500, 500 का हाफ 250 और 250 का भी हाफ क्या होता है 125. यानी कि जब आप 1000 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब आपको 125 मिलेगा. तो हम क्यों ना 125 के प्लेस पे 1000 बाय 8 लिख के देखें, उससे क्या हमारा क्विक वे से आंसर होगा. तो देखिए जो हमें गिवन है हिंट, हम उसका यूज करेंगे. 72 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 8. अब देखिए अभी यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि हम 8 से 72 को कट कर सकते हैं. 8 9 जा 72, तो ये देखिए 8 1 जा 8 एंड 8 9 जा 72. तो अब देखिए अब मुझे क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 1000. अगेन सेम सिचुएशन, 9 1 जा 9 और इसके साथ 3 जीरो ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो गया 9000. राइट, तो देखिए यहाँ पे भी हमने कितना क्विक आंसर को कर लिया है. अब इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिया हुआ है, 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 25. राइट, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ये देखेंगे कि 125 को क्या हम किसी दूसरे तरीके से शो कर सकते हैं. राइट, 125 को क्या हम दूसरे तरीके से शो कर सकते हैं. देखिए 500 का हाफ आपका 250 और 250 का हाफ आपका क्या होता है 125. यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको 1000. देखिए यहाँ पे हमें शो भी किया था, 125 को आप 1000 बाय 8 लिख सकते हैं. राइट, तो 125 को हम क्या लिखेंगे 1000 अपॉन 8. तो 125 के प्लेस पे मैंने ले लिया है 1000 अपॉन 8. 40 मैंने एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 8
ओके, अब देखिए 25 अगर आप 100 को 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे, राइट, तो आपको 25 आएगा। 100 का हाफ 50 और 50 का भी हाफ 25, राइट। 25 4 जा 100, तो हम 25 को 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 25 को क्या लिख देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 से 8 को मैंने कट कर दिया है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। उसी तरीके से 4 से 40 कट हो जाएगा, ये देखिए 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, राइट। तो अभी मुझे क्या मिल गया है, देखिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो अभी आंसर मेरा सेम रहेगा, बस मुझे कितनी जीरो ऐड कर देनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ मुझे कितनी जीरो ऐड कर देनी है, 6 जीरो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आंसर कितना आ गया है, 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख मेरा आंसर आ गया। और अगर आप यही मल्टीप्लिकेशन सिंपल प्रोसेस जो आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है उससे करते तो आपको काफ़ी टाइम लगता, कैलकुलेशन करना होता और कई बार आपकी मिस्टेक भी हो जाती। पर यहाँ पे हमने सिर्फ 2 इजी वे, 2 सिंपल स्टेप्स चेंज किए और हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ गया। ये देखिए 125 को हमने लिखा 1000 डिवाइडेड बाय 8 और 25 को लिखा हमने 100 डिवाइडेड बाय 4, राइट। क्योंकि जब हमें किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करना है, जैसे 100 के साथ, 1000 के साथ, 2000 के साथ या 10,000 1 लाख, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा और सिर्फ आपको जीरो ही ऐड करने होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने कोशिश की है कि हम 100 लें या 1000 लें या 10,000 लें, राइट। तो इसी का भी हमारा क्वेश्चन 2 भी है, वो करते हैं। Look at here, question number 2. Calculate these products quickly. Now we have to do the same as we have done in question number 1. So 25, how we can show, 100 upon 4 multiply by 12. So 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 100 3s are 300. So answer will be 300. Okay, ये देखिए 125 को मैंने शो किया, 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 3s are 12 and 3 1s are 3 and double zero add हो गया। Again 25 multiply by 240, तो how we will show 25, 100 divided by 4 multiply by 240. Again what we have to done, 4 6 are 24, 4 1s are 4, 4 6 are 24, 0 का 0, so 100 multiply by 60. Again 6 1 are 6 and 2 0 इसके, 1 0 इसका, 3 0, 6000, right. Now 250 multiply by 120, so how we will show 250, 1000 divided by 4 multiply by 120. 1000 को जब आप 4 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 250. अब देखिए 4 3 जा 12, 0 का 0. अगेन 1000 multiply by 30, so 3 1 जा 3, 3 0 इसका, 1 0 इसका, 4 0 लगा देने हैं आपको। ओके 30,000, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखिए जब आप 1000 को 4 टाइम्स डिवाइड कर रहे थे तो आपको 250 मिल रहा था, तो जब हम 10,000 को 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2500। तो हम यहाँ पे 2500 के प्लेस पे ले लेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12। अगेन 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 एंड इसके साथ 4 0, 30,000 आंसर आ गया आपका। देखिए 1 2 3 4, ये सेम देखिए कितने क्विक वे से हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर लिए। इसका एक लास्ट है, वो करते हैं। यस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 2 फिलअप्स भरने हैं, आंसर आपको दिया हुआ है। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको कोई 2 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट निकालने पे ये आए और आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए एकदम इजी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले नंबर रीड करिए, क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये आपका नंबर क्या है, 12 करोड़। तो अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई 1 करोड़ के साथ कर दूं तो मुझे 12 करोड़ मिल जाएगा, यही सबसे इजी है। तो ये देखिए 12
मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो ऐड करने, जितने जीरो यहाँ पे हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस आपको लगा देने 1 के साथ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ यू विल गेट 12 करोड़। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।